नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 5 से लेके 11 अक्टूबर तक आप इसे देख सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। देख लेते हैं वर्गो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। वर्गो, आप ही की रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है द सन, हाई, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट का कार्ड। ये रिश्ता जो है ना डेफिनेटली स्टकनेस में चला गया है। नो कांटेक्ट का रीडिंग तो है ही है, साथ ही साथ स्टक हो गया है। ना रिश्ता आगे बढ़ रहा है ना कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है। तो करंटली जो है आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो कभी सोच रहे हैं कि रिश्ते को किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रूक इस रिश्ते को पाना है, इस रिश्ते को जीतना है। जब सन का कार्ड आ गया है तो ये दिखाई तो दे ही रहा है कि मेजर एक चेंजेस, एक हैप्पीनेस रिश्ते में आ रहा है। कम्युनिकेशन तो डिजिटल कम्युनिकेशन तो होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये बंदा या बंदी करंटली सोच रहा है कि कब डिजिटली आप लोग कम्युनिकेट करोगे। फिजिकल कम्युनिकेशन अगर ना भी हो रहा है, कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, ऐसा सोच रहा है। कुछ लोग बच्चों की वजह से रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, जिनके बच्चे हैं, जो बच्चे के बारे में नहीं सोच रहा है, मतलब जिनके अभी तक शादी नहीं हुई है, बच्चा नहीं है लेकिन रिश्ते में है, वो लोग एक दूसरे को एक चाइल्डिश एनर्जी में देखते हैं। आपके पर्सन हो सकता है आपको एक चाइल्डिश एनर्जी में देख रहा है। उनको ये लग रहा है कि अरे ये तो इनकी बचपना है, ये हमेशा ऐसा करता है या करती है। इस तरीके के सोच के साथ ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज है उनको रोक रहा है, दुविधा। हो सकता है कोई ऐसी इंसान है जो उनको बार बार रोक रहा है कि नहीं तुमको इस तरीके से नहीं उस तरीके से बात करना है, ऐसा नहीं है ऐसा करना है, वो नहीं वो करना है। तो किसी की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उनके दिमाग में है। दूसरी चीज जो है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। ये थर्ड पार्टी हमेशा ये नहीं होता है कि आप किसी के साथ रिश्ते में हो वो ही थर्ड पार्टी हुआ। कोई काम हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, कुछ तो वजह होगी जो वो इतना सोच के फिर खुद को रोक लेता है, जिसकी वजह से रिश्ता कब की शुरू हो जानी चाहिए थी बात होना, लेकिन स्टकनेस में आ गया है। लेकिन बहुत जल्द ये बंदा या बंदी ये जो स्टकनेस है उसे खत्म करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे और बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, रिश्ते में विक्ट्री पाएंगे, ऐसा ये करंटली सोच रहा है। बहुत सारा कम्युनिकेशन करना है आपके साथ, बहुत कुछ बताना है आपको और चीजों को क्लियर भी करना है आपके साथ। देख लेते हैं ये आगे चल के चाहते क्या है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आगे चल के इनको क्या चाहिए, ये चाहेंगे क्या। डेफिनेटली ये मेहनत करने के लिए राजी है, रिश्ते में बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए राजी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये बंदा या बंदी डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, करने के लिए तैयार है, राजी हैं। ये आपके साथ पहले जैसे रिश्ते को निभाना चाहेंगे, पार्टी शार्टी करना चाहेंगे, घूमना फिरना दोस्ती करना। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको आता है हर चीज को हैंडल करना, लोगों को हैंडल करना। जिस तरीके से अगर ये आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद हो तो आपको ये पता ही होगा कि ये आपके साथ जिस तरीके का रिश्ता रख रहा था ये रखेगा। अपने परिवार को जो संभालना है वो भी संभालेंगे, मेहनत भी करेंगे, रिश्ते को सही करने के लिए ये जी तोड़ मेहनत करने के लिए राजी हैं। दोनों रिश्ते को रखेंगे, साथ ही साथ अपनी काम, अपने जो बिजनेस जॉब जो भी करते हैं उसे, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो अनफिनिश्ड बातें हैं, जो कहना बाकी है, उसको खत्म करके एक नए सर्कल में रिश्ते को ले जाने के बारे में सोच रहा है। आगे चल के ये इसका जो कोशिश है, जो इनिशिएटिव है, ये पूरी तरीके से लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा ये सोच रहा है। हालांकि कुछ लोगों के रिश्ते में ठहराव नहीं है, मतलब कमिटमेंट वगैरह की कमी है, कमिटमेंट ये नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से रिश्ते चल रहा था, प्यार मोहब्बत, एक अलग दुनिया में, जो फैंटेसी की दुनिया में जो आप जी रहे थे, तो उसमें आप जरूर जाओगे, ऐसा ये सोच रहा है। आपके साथ घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, रिश्ते रखना उनको अच्छा लगता है। मेहनत करेंगे, जो लोग शादीशुदा नहीं है वो जिस तरीके से रिश्ते को चला रहे थे उस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा ये रिश्ता एक नए सर्कल में जाएगा, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्योंकि हम सारे जो है वो वादा करके आए हैं कहीं से कि हमें ये करना है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो जो बाकी है वो बाकी जो काम है ये जरूर करेंगे, रिश्ते में भी उनके लिए जो काम बाकी है वो जरूर करेंगे, और रिश्ते में आएंगे वो एक खुशी भरा माहौल क्रिएट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, और आपके साथ, यूनिवर्स के साथ जो वादा उन्होंने करके रखा है उस वादे को वो निभाने की कोशिश जरूर करेंगे। देख लेते हैं, आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, वर्गो हो सकता है, आप खुद वर्गो हो, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, एनर्जी मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं अगर ये खुद से एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। सोच तो ये बहुत कुछ रहा है और ये करेंगे ऐसा दिखाई भी दे रहा है, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तब देख लेते हैं कि ये अगर एक्शन लेता है तो किस तरीके का एक्शन ये लेंगे। देखो मैंने अभी आपसे एक बात कही थी ना, जो हम लिख कर आते हैं, जो हमें पहले से हम तय करके आते हैं उसी तय के साथ ही हमें भेजा जाता है दुनिया में। तो जस्टिस भी एक चीज है, उसमें जो लिखा है, जो गलत हमने किया है उसके लिए जो माफी मांगना, चीजों को सही करना, जस्टिस का कार्ड आया है। वो जस्टिस करेंगे आपके साथ या फिर खुद के साथ, इस रिश्ते के साथ। एक नई शुरुआत करना रिश्ते में, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं।
जस्टिस उनके साथ, खुद के साथ करना, रिश्ते के साथ करना और एक नई शुरुआत करना। अभी 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। कुछ लोग मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे इमोशनल बैगेज के साथ। हो सकता है उनको ये लगेगा कि जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक चीज आपको बाद में पता चलेगा कि ये सोच रहे थे लेकिन ये जाएंगे नहीं रिश्ते छोड़ के। रिश्ते में नई शुरुआत होगी, जस्टिस मिलेगी, न्याय मिलेगी। जो जिस तरीके से कर्म कर रहे थे उसका उसको परिणाम मिलेगा। अगर आपने इनके साथ इनजस्टिस किया था और वो तो आप इनके साथ जस्टिस करोगे। अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था तो ये आपके साथ जस्टिस करेंगे, रिश्ते को जस्टिस मिलेगी। अगर किसी के रिश्ते में कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो वहां पर भी जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं, जो सच्चे हैं उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। साथ ही साथ जो रिश्ते में परेशान कर रहे थे, जो रिश्ते में चीजें परेशानी की थी वो खत्म होगी। इमोशनल जो बैगेज है वो साइड हो जाएगा, एक नई शुरुआत होगी, दोस्ती स्टेबिलिटी रिश्ते में आएंगे और ये एक्शन भी लेंगे आपके तरफ, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है वर्गो। नो नीड टू वरी, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्मा का कार्ड आ गया है। कर्मा हमेशा रिवील्ड होता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हो, आपके साथ सही होगा, देर सवेर सही लेकिन आपके साथ सही होगा ही, क्योंकि आप सही हो। इसीलिए चिंता मत कीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। जो सही है आपके लिए, जो आपके लिए अच्छा है, यूनिवर्स आपके लिए वही प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।